हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैं एल्कोहल का वर्गीकरण बताया था और एल्कोहल का वर्गीकरण में मैंने OH समूह की संख्या के आधार पर बताया था। आज मैं एल्कोहल का वर्गीकरण कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर बताएंगे या फिर कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मेन हेडिंग ये भी डाल सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहल चैप्टर का नाम एल्कोहल पर पूरा मैं हेडिंग डालता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे मैं बांटता हूँ या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कार्बन प्रमाण की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कार्बन प्रमाण की प्रकृति के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट कह सकते हैं जैसे यदि ये R लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है OH। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है या दूसरे एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप लगा है, क्या है? एल्किल ग्रुप है, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। इसी का दूसरा नाम होता है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल या इसी को कह सकते हो, तीसरा मैं बना दे रहा, प्राथमिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा है या उस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल अथवा प्राथमिक एल्कोहल। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, यदि ये जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, यदि इससे लगा हुआ है एक एल्किल ग्रुप, एक और एल्किल ग्रुप यहाँ H लगा, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। दूसरा नाम कर सकते हैं SECONDARY, सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरा कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तीसरा कैटेगरी और आता है, तीसरा एक कैटेगरी आता है, यदि जिस कार्बन पे R कर दिया, OH कर दिया, जिससे कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये जिससे 1 2 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल या दूसरा कह सकते हैं टर्सरी एल्कोहल, TER में टर्सरी एल्कोहल। थर्ड कह सकते हैं तृतीयक। क्या कह सकते हैं? तृतीयक एल्कोहल। ये मैं प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया। यदि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में यदि एक एल्किल समूह लगा है तो 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, और दूसरा बात, इसी 1 डिग्री एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसी को हम प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। दूसरी बात, यदि एल्किल समूह की संख्या 2 हो जाती है तो सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं।
तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। यही एल्किल ग्रुप की संख्या 1 2 3 हो जाता है, इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, या टर्सरी एल्कोहल कहते हैं, या तृतीयक एल्कोहल। इस तरीका से एल्कोहल का मैं वर्गीकरण किया, और उसके बाद में एल्कोहलों का मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अगला हेडिंग है IUP नामनक्लेचर, नामकरण, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण कैसे करते हैं? संगत एल्केन का नाम ले लेते हैं, एल्केन का नाम लेते हैं, किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण करने को मैं IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम से E हटा दिया और प्लस ऑल जोड़ दिया, बराबर हो गया ALKANOL एल्केनॉल। एग्जाम्पल लेता हूं जैसे CH3OH लगा, इसमें कार्बन संख्या 1 है, तो एक कार्बन के लिए होता है मेथेनॉल, METHAN। वैसे हो जाता है एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, लेकिन OH लगा है, यहाँ पर E हटाएंगे OL लगाएंगे, ये हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा मैं बताता हूँ, सेकंड बताता हूँ, CH3CH2OH हो जाता है। यहाँ कार्बन की काउंटिंग करते हैं 1 2, तो ये ऐसे ETHAN, E नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। और एक लिखता हूँ CH3CH2 और CH2OH कर देता हूँ। अब इसका नामकरण करने के लिए मैं ये जहां तक 2 कार्बन था, चाहे OH यहाँ लगा तब भी 1 होगा, यदि इधर का काउंटिंग हो जाएगा, यदि यही OH इधर लगा तब भी 1 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं इसका कोई आइसोमर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ ये इस कार्बन पर है तो 1 होगा, इस पर आ जाएगा 2 हो जाएगा, इस पर आ जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात इसका 2 आइसोमर बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका नामकरण करने के लिए नंबरिंग करना पड़ता है, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब इसका कहते हैं PROPAN 1, ऐसे करते हैं प्रोपेन 1 ऑल, अथवा लिख सकते हो 1 PROPANO 1 प्रोपेनॉल, दोनों सही है। अब अगला इसी तरीका से सारे IUPAC नाम हम लिख डालते हैं, और मैं इसी कड़ी में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगली टर्म में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।